मायावती के सोशल इंजीनियरिंग से मुश्किल में जयंत अखिलेश। मुस्लिम नेताओं को बीएसपी में लाने की कोशिश तेज। अब यूपी में मुस्लिम दलित समीकरण के सहारे बीएसपी। मुस्लिम नेताओं के हाथों में होगी बीएसपी को जुटाने की जिम्मेदारी। मायावती के प्लान से जयंत चौधरी की मुश्किलें बढ़ी। बीएसपी चीफ मायावती एक बार फिर से पुराने दलित मुस्लिम समीकरण को मजबूत करने की कोशिश में जुट गई हैं। दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे ही बीएसपी यूपी की सत्ता का स्वाद भी चख चुकी है। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में मायावती का ये समीकरण टूट गया तो बीएसपी को खाता खोलना ही मुश्किल हो गया। जिस दिन से काशीराम ने बीएसपी की स्थापना की है उसके बाद यूपी विधानसभा में पहला मौका है जब बीएसपी का सिर्फ एक ही विधायक सदन में है। लोग बीएसपी को अब खत्म मान चुके हैं कि तभी मायावती ने वापसी करने की कोशिश शुरू कर दी है। मायावती एक बार फिर से दलित मुस्लिम समीकरण को मजबूत बनाने में जुट गई हैं। इसकी शुरुआत आजमगढ़ संसदीय सीट पर हुई उपचुनाव से है, जहां बीएसपी ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को उम्मीदवार बनाया और उन्होंने करीब 30% वोट हासिल कर दिया कि बीएसपी अभी कमजोर नहीं हुई है। जमाली के सहारे बीएसपी ने मुस्लिम वोट बैंक को वापस अपने पाले में लाने की मुहिम भी शुरू कर दी। जमाली के बाद अब बीएसपी में दूसरे कदावर नेताओं को लाने की कोशिश भी शुरू हो गई है। पिछले दिनों इमरान मसूद ने भी बीएसपी का दामन थाम लिया। मसूद का पश्चिमी यूपी की मुस्लिम राजनीति में जबरदस्त पकड़ है। पश्चिमी यूपी में 2 दशक तक बीएसपी का सबसे मजबूत दल रहा है। यहाँ मुकाबला बीएसपी और बीजेपी के बीच भी होता रहा है। सपा कुछ जिलों में मजबूत है लेकिन इसकी पकड़ पूरे पश्चिम यूपी में नहीं दिखती है। सपा ने इसी कमजोरी को दूर करने के लिए जयंत चौधरी की आरएलडी से हाथ मिलाया था। 2019 में लोकसभा और इस साल के विधानसभा चुनाव में सपा को इसका फायदा भी मिला। 2019 में तो बीएसपी भी सपा के साथ थी, लेकिन 2022 में बीएसपी ने अलग चुनाव लड़ा था और 2-2.5 दशक में पहला मौका था जब पश्चिमी यूपी में हुए मुकाबले में बीएसपी दिखाई नहीं दी। अखिलेश और जयंत की जोड़ी ने बीजेपी को जबरदस्त टक्कर दी। मायावती का दलित मुस्लिम गठजोड़ पूरी तरह से दरक गया, लेकिन अब इमरान मसूद को पार्टी में लाकर मायावती ने अखिलेश यादव की चिंता बढ़ा दी है। साथ ही जयंत चौधरी को मुश्किल में फंसा दिया है, क्योंकि इमरान मसूद और जयंत चौधरी के प्रभाव जुले समान हैं। जयंत की राजनीतिक सफलता भी जाट मुस्लिम गठबंधन पर ही निर्भर है, तो मायावती ने इमरान मसूद के सहारे जाट दलित गठजोड़ की ओर मजबूती से कदम बढ़ा दिए हैं। मायावती ने भी इमरान मसूद को पार्टी में शामिल करते हुए उन्हें पश्चिमी यूपी में बीएसपी का संयोजक भी बना दिया है। यानी मसूद को अब पश्चिमी यूपी की पूरी कमान ही मायावती ने सौंप दी है। ऐसे में अगर पश्चिमी यूपी बीएसपी मजबूत होती है तो ये बीजेपी ने आरएलडी की कीमत पर होगा। मुस्लिम अगर मायावती के साथ गए तो सपा का पश्चिमी यूपी में नुकसान होना भी तय है। साथ ही जयंत चौधरी के राजनीतिक भविष्य के लिए भी संकट हो जाएगा, क्योंकि जाट वोटों पर अभी भी बीजेपी का प्रभाव देखा जा रहा है। मुस्लिम अगर आरएलडी से छिटका तो जाट तेजी से बीजेपी की ओर चला जाएगा, और अगर पश्चिमी यूपी में दलित मुस्लिम गठजोड़ तैयार होता है तो इसका असर पूर्वांचल तक जाएगा, और पूर्वांचल में भी सपा के मुस्लिम वोट में बीएसपी सेंध लगा देगी। वैसे भी यूपी में मुस्लिम योगी सरकार की कार्रवाई और उस पर अखिलेश यादव की चुप्पी को लेकर खफा दिखाई दे रहा है। मुसलमानों में इस बात को लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है कि अखिलेश यादव मुसलमानों के वोट को तो ले लेते हैं, लेकिन जब मुसलमानों के हक के लिए लड़ने की बारी आती है तो वो खामोश हो जाते हैं। वैसे पिछले 2 महीनों से अखिलेश यादव की ओर से डैमेज कंट्रोल कोशिश तो शुरू हुई है, लेकिन नुकसान की भरपाई वो अभी तक नहीं कर पाए हैं। ऐसे में मायावती के पास मौका है और वो उसे भुनाने में लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।